नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं थंबनेल में, कोस्ट अपना स्टॉक जो है वो प्राइस है उसकी 209 और टारगेट 750 एंड मिनिमम पीरियड इज़ 18 मंथ्स। ठीक है, मुझे 18 महीने से 18 मंथ्स एंड 2 ईयर्स ये स्टॉक 3 गुना होता हुआ मोर देन 3 टाइम्स दिख रहा है यहाँ से। और मैं लास्ट 2 महीने में इसको 2 बार रिकमेंड कर चुका हूँ, एक बार 145 के लेवल से, एक बार 163 के लेवल से, और आज की डेट में ये 209 पे है। 2 बार रिकमेंड कर चुका हूँ और तीसरी बार मैं स्पेशल इस पर वीडियो बना के डाल रहा हूँ। ऑलरेडी पहले भी डाल चुका हूँ, आपने देखे होंगे। और अभी जब मैं इसका नाम बताऊंगा तो देखेगा दोस्तों, सीधा आपको पता लग जाएगा स्टॉक कौन सा है और उसमें दम क्या है। ठीक है, तो आ जाइए आगे चलते हैं। मैं कोई लंबा नहीं खींचूंगा कि नाम ना बताऊँ आपको। नाम बताता हूँ पहले दोस्तों, कुछ लोग ना परेशान। स्टॉक का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। एनबीएफसी इस कंपनी में एक गोल्ड लोन की उसकी कंपनी है। तो आप कह सकते हैं कि एनबीएफसी कंपनी जितनी है, बजाज फाइनेंस हो गया, एलएनटी फाइनेंस हो गया, ये महिंद्रा फाइनेंस हो गया, इस टाइप से जितनी भी कंपनी है उनमें गोल्ड की लोन वाली कंपनी आज की डेट में 2 ही बहुत हैं, एक मुथूट फाइनेंस, एक मन्नापुरम फाइनेंस। और याद कीजिए, मुथूट फाइनेंस मेरे को याद है मैंने उसको 200-250 भी देखा है। मुथूट फाइनेंस को मैंने एक कभी 200-250 का भाव भी देखा है। और इस स्टॉक पे मेरी बाइंग है जब ये 80 था, 100 था। दरअसल मैं प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ, मैं उसको ना एक लंबे टाइम तक के लिए कुछ कुछ क्वांटिटी छोड़ देता हूँ, अदरवाइज मैं प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ। दोबारा से मैंने 163 में इसमें फिर से बाइंग की है। और स्टॉक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, अपने टाइप की, अलग टाइप की एनबीएफसी कंपनी है। गोल्ड का दाम जितना ऊपर बढ़ता रहेगा ये कंपनीज उतना प्रॉफिट कमाती रहेंगी। ठीक है, तो इसमें एसआईपी के तौर पे भी आप पैसा डाल सकते हैं। और आगे मैं लेवल बताऊंगा कहाँ पे आप इसको बेस्ट, इसका बाइंग जोन है। ठीक है, चार्ट जब खोलूंगा तो इसका बेस्ट बाइंग जोन आपको बताऊंगा, उसका बेस्ट बाइंग जोन कहाँ पर है, उस हिसाब से पैसा डालना है। ठीक है, एकदम से कल ही उठते हुए पैसा नहीं डाल देना है। एंड जो 554 कंपनी फाइनेंस की है उसमें 23rd रैंक है इस कंपनी का। ठीक है, 23rd रैंक अपने आप में रखती है। आगे चलते हैं। वैल्यूएशन फ़िलहाल फेयर है। वैल्यूएशन क्यों फेयर है आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस डबल हो गया, वो मार्च में जो क्रैश आया था। ठीक है, लगभग फाइनेंस के जितने स्टॉक थे वो सब भाग चुके हैं, खूब बढ़ गए हैं। और मतलब काफ़ी स्टॉक जो हैं डबल ट्रिपल हो गए हैं। बट ये स्टॉक 183, 184, 90 तक का इसका हाई था। वहाँ से इसने 80, 90, 80, 90 का लेवल दिखाया। ठीक है, अब फिर जाके इसने अपना ऑल टाइम हाई अभी काटा है पिछले एक वीक में, वहाँ से फिर ये भागा है। तो आगे चल के देखते हैं। ये देखिए आप, 52 वीक का लो है इसका 139 का, 52 वीक का हाई है 211 का, 211 जो इसने अभी बनाया है। और पूरे सेक्टर की ग्रोथ 0.80% रही है, बट इसकी ग्रोथ आप देखिए 8.7%, जो पिछले 1 डे में आप इसने देखा है। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक दिन में भागा है ये 8% भाग गया। 15 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक वीक की बात करें तो 14.63 के रिटर्न दिए हैं। एक मंथ की बात करें तो 27.58 के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप कैश में मेरी बताई हुई पिक को कर लेते हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ 10 में से 7 से 8 पिक, अगर मैंने 10 स्टॉक अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, उसमें से 7 में से 8 स्टॉक आपको कैश में 2 महीने के अंदर अंदर 15 से 20% रिटर्न मिनिमम देंगे, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। और एसएल बहुत छोटा, उनमें से 2-3 का एसएल हिट हो सकता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ, पर चलेंगे वो भी, जैसे हैवेल्स ने किया। हैवेल्स ने साले ने एसएल हिट किया और अब आप देखो हैवेल्स, उसको मैंने 125 पे दिया था और 995 लो क्लोजिंग उसका एसएल दिया था। उसने पहले एसएल हिट कर दिया, बट आज की डेट में हैवेल्स ने भी 1200 का भाव दिखाया है उसी स्टॉक ने। ठीक है, तो इसमें देखो आप 6 मंथ में 35%, ईयरली 26%। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, छोड़ना नहीं है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे मौके बार बार, ऐसी वैल्यूएशन हर किसी स्टॉक में नहीं मिलती है। दीपक नाइट्रेट डबल हो गया, टाटा एलेक्सी भी डबल हो गया, जो मैंने बताए हुए हैं। मोरपेन लैब 3 टाइम्स हो गया। अब ये देखो, इसको मैं कब से रिकमेंड करता आ रहा हूँ, बट ये इतना भागा नहीं है। ठीक है, ये इतना भागा नहीं है, बट अगले 1 साल में इसके अंदर में ज़बरदस्त जंप आता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी होल्डिंग है, प्रमोटर 34% के हिसाब से होल्डिंग है, एफआई की 38% की होल्डिंग है।
प्रमोटर एंड एफआईज की, तो दबा के पैसा इसमें लगाया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकी जो नॉन पब्लिक है वो भी इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टेड है। तो ये तो इस जो इसके पीयर्स हैं, निपॉन लाइफ हो गया, आईसीआई सिक्योरिटी हो गया, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया, मन्नापुरम फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, तो अपने आप में गोल्ड लोन टाइप की कंपनी होते हुए बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो मौका छोड़ना नहीं। अगर आज के टाइम में कोई 1 लाख रुपए लगाना चाहता है तो 25,000 उसको डेफिनेटली मन्नापुरम फाइनेंस में लगाने चाहिए। आप कहाँ लगाने चाहिए वो हम अपना लेवल पे बात कर लेते हैं। ये देखो ये है दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस का वीकली चार्ट, मतलब एक कैंडल इसकी वीकली कैंडल को दिखा रही है। तो आप देखेंगे पिछले 3-4 वीक से, 1 2 3 चौथा वीक है, 209 पे खड़ा हो गया है ये 170 कुछ से। एंड आई हैव रिकमेंडेड सेकेंड टाइम इन लास्ट 3-4 मंथ यहाँ पे 163 पे, यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। और 180 का इमीडिएट टारगेट दिया था मैंने, क्योंकि पूरा मुझे ये यू बनता हुआ पूरा दिख रहा था। पर जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया 180 से, आज ये यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। और आप पीछे देखेंगे जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 190 के लगभग था यहाँ पे। फिर ये मार्च में गिरावट दिखाई इसने और नीचे 78 के स्तर को दिखाया, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, पर आज की डेट में इसने अब जाके ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई को काट के, जबकि बाकी स्टॉक 2 गुने 3 गुने हो गए। तो इसलिए वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बेहतर जगह पे उपलब्ध है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। एंड बेस्ट बाइंग जोन है इसका 200 से लेके 180 के बीच में, 200 से लेके 180 के बीच में मिले वहाँ पे। वो दूसरे वो यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं ना दबोचो, वो वाली टाइप की दबोचो वाली चीज़ रहेगी। 200 से 180 के बीच में मिले, इसको दबोचो, ठीक है। एक दिन आपको ये 1000 प्लस मिलेगा, 2 से 3 से मैक्सिमम 3 ईयर, ठीक है। इतना बेहतरीन बिजनेस मॉडल, बेहतरीन परफॉर्म करती हुई कंपनी है, तो इसे मस्ट बाय कंपनी है आज की डेट में। जैसे बाकी स्टॉक इतने ऊपर पहुंच गए हैं, ये मस्ट बाय कंपनी है। थैंक यू सो मच गाइस। इन केस आपको वीडियो पसंद आई हो, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे स्टॉक और लेके आता रहूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।